नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें यहाँ से, और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, कल अपन कर रहे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 8 का भूगोल का पार्ट दोस्तों, जिसमें पार्ट फर्स्ट कर दिया। आज सेकंड पार्ट है दोस्तों। इस पार्ट में ये भूगोल पूरी हो जाएगी। इसमें दोस्तों 208 फैक्ट निकले थे, यानी 208 महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कल अपन ने 90 तक कर लिए थे, आज बाकी के सारी करके, और ये पार्ट 2 के थ्रू भूगोल आपकी पूरी हो जाएगी 8वीं क्लास की। और दोस्तों बाकी आपको वीडियो देखने हैं 8वीं के अलावा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं प्रश्नोत्तरी दोस्तों 9 तक हो चुकी है, तो वो आप यहाँ प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 6ठी क्लास भी मिल जाएगी प्ले लिस्ट। ये देखिए दोस्तों, 6ठी क्लास का कैप्सूल 6 से 10 सारे दोस्तों यहाँ पर मिल जाएंगे। मनोविज्ञान 11वीं 12वीं सारा का मैटर करवाया हुआ है दोस्तों, राजस्थान अध्ययन वगैरह, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ तक कर लिया था दोस्तों अपन ने। 89 नंबर फैक्ट देखते हैं। राजस्थान के अपवाह तंत्र को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र तथा अरब सागर व आंतरिक अपवाह तंत्र के रूप में बांटा जा सकता है। यानी राजस्थान का अपवाह तंत्र है दोस्तों, उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। नेक्स्ट फैक्ट आता है दोस्तों, राजस्थान में जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला है। नेक्स्ट फैक्ट निकलता है दोस्तों, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अमरोरू नामक स्थान से होता है। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अमरोरू नामक स्थल से होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में माही बहने के बाद खंभात की खाड़ी में गिरती है, और राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही नदी बहती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, बांसवाड़ा में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। तो माही बजाज सागर बांध कहाँ बनाया गया है? माही नदी पर, बांसवाड़ा, ठीक है। सोम व जाखम इसकी सहायक नदी है दोस्तों। सोम व जाखम किस नदी की सहायक नदी है? तो माही नदी की सहायक नदी है। बाणगंगा नदी की यदि बात करें दोस्तों, तो बाणगंगा नदी जयपुर में अरावली की बैराट पहाड़ियों से निकलती है। तो बाणगंगा नदी कहाँ से? जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है दोस्तों, बाणगंगा नदी का पानी भरतपुर में घन्ना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में इधर उधर बिखर कर नम भूमि का निर्माण करता है। तो पूछा जा सकता है घन्ना पक्षी विहार में पानी कौन सी नदी से आता है? तो बाणगंगा नदी से आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो बनास नदी दोस्तों राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखना, बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। इसकी लंबाई दोस्तों 480 किलोमीटर है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है दोस्तों, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है दोस्तों, और इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। और वैसे पूछ ले दोस्तों तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, और पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्णतः बहने वाली तो बनास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों 98 नंबर, बिगोद और मांडलगढ़ के बीच बनास बेड़च मेनाल नदियों का संगम स्थल है, जो त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तो बिगोद और मांडलगढ़ के बीच बनास बेड़च मेनाल 3 नदियों का दोस्तों त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट है दोस्तों, बनास नदी की सहायक नदी बेड़च कोठारी चंद्रभागा खारी मोरेल आदि है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी दोस्तों, बनास नदी की सहायक नदी बेड़च कोठारी चंद्रभागा खारी मोरेल आदि है। नेक्स्ट है दोस्तों, बनास नदी टोंक व सवाई माधोपुर के किनारे किनारे बहती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों लूणी नदी की यदि बात करें दोस्तों, तो लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक धाराओं के मिलन से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों लूणी नदी दोस्तों
लूणी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। बाड़मेर में बालोतरा तक इसका पानी मीठा है, इसके बाद खारा हो जाता है, इसलिए दोस्तों इसको मीठी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लूणी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है, तो बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है, इसके बाद खारा हो जाता है, इस कारण इसको मीठी खारी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों लूणी नदी। लूणी नदी की सहायक नदी दोस्तों जोजड़ी। नेक्स्ट है दोस्तों लूणी नदी की सहायक नदी जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, सागी, खारी, सूखड़ी, गुयादी है। नेक्स्ट है दोस्तों घग्गर नदी। घग्गर नदी की यदि बात करें दोस्तों तो घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है। घग्गर नदी दोस्तों हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी की यदि बात करें दोस्तों तो चंबल नदी राजस्थान में सबसे लंबी वह वर्ष भर बहने वाली नदी है। तो दोस्तों ऐसे पूछ ले कि सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान की, दोस्तों चंबल नदी ही है। और पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास। कौन सी, बनास, ठीक है। और वर्ष भर बहने वाली सबसे लंबी नदी तो चंबल। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत की जनापाव की पहाड़ियों से होता है। यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न निकले हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी, पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी तो बनास नदी, वर्ष भर बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विंध्याचल पर्वत की जनापाव पहाड़ियों से। और चंबल नदी कहाँ मिल जाती है, तो यमुना नदी में। नेक्स्ट है दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी। चंबल नदी की सहायक नदियों की यदि बात करूं दोस्तों तो चंबल नदी की सहायक नदी बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध आदि नदियां हैं। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे है। तो कोटा शहर किस नदी के किनारे है, चंबल नदी के। नेक्स्ट फैक्ट निकलता है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो दोस्तों किसने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, क्योंकि इन्हीं के कारण दोस्तों भारत का निर्माण हो सकता है। यदि दोस्तों नदी घाटी परियोजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करेंगे, फसल होगी, भारत कृषि प्रधान देश है, और दोस्तों खेती होगी तो आमदनी होगी तो देश विकसित होगा। नेक्स्ट है दोस्तों गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। तो गांधी सागर बांध कहाँ है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर व कोटा बैराज दोस्तों कोटा में। ये परियोजनाएं दोस्तों एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट फैक्ट निकल के आता है दोस्तों बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। तो बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों टोंक जिले में बनास नदी पर बिसलपुर परियोजना, पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है। नेक्स्ट फैक्ट निकलता है दोस्तों डूंगरपुर में सोम नदी पर सोम कमला अंबा बांध बनाया गया है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों उदयपुर में मानसी, वाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया है। नेक्स्ट फैक्ट निकलता है दोस्तों राजस्थान की पहली और सबसे पुरानी नहर गंग नहर है। कौन सी है, राजस्थान की पहली और सबसे पुरानी नहर गंग नहर है। वर्तमान में इससे गंगानगर जिले की सिंचाई होती है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व की मीठे पानी की दूसरी बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो जयसमंद है। विश्व की मीठे पानी की दूसरी बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो जयसमंद झील है। नेक्स्ट है दोस्तों महाराणा जय सिंह ने सन 1687 ईस्वी में सन 1687 ईस्वी से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर इसका करवाया था दोस्तों, ठीक है। महाराणा जय सिंह ने सन 1687 ईस्वी से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर इसका निर्माण करवाया, ठीक है। जयसमंद झील का, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों जल संरक्षण के लिए नदी को मोड़ने व झीलों को जोड़ने के लिए विश्व के सबसे पुराने उदाहरण मेवाड़ में देखने को मिलते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जल संरक्षण के लिए नदी को मोड़ने या जोड़ने, दोस्तों जोड़ने है, ये नदियों को आपस में जोड़ने और झीलों को जोड़ने के विश्व के सबसे पुराने उदाहरण कहाँ मिलते हैं, तो मेवाड़ में। नेक्स्ट है दोस्तों फतेहपुर में आहड़ नदी का पानी 118 वर्ष पहले पहुंचा दिया गया। तो देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है ये। नेक्स्ट है दोस्तों आहड़ नदी के पास चक्कलवास नहर का निर्माण हुआ।
ठीक है। चोलावास भी बोलते हैं दोस्तों, चेकलवास भी बोलते हैं इसको, ठीक है, चोकलवास भी बोलते हैं, तो ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों सोम व जाखम माही की सहायक नदियां हैं। सोम व जाखम माही की सहायक नदियां हैं, याद रखना। केवल सिंचाई के उद्देश्य से बनाए गए बांध बैराज कहलाते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केवल सिंचाई के उद्देश्य से बनाए गए बांध क्या कहलाते हैं, तो बैराज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बैराज, जैसे कोटा बैराज, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी की अधिक मात्रा रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश में लेटरेराइट मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों चावल विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। यह उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चीन चावल उत्पादक में अग्रणी देश है, तो याद रखना चीन दोस्तों चावल उत्पादन में अग्रणी देश है। नेक्स्ट है दोस्तों गेहूं के लिए दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा प्रमुख है दोस्तों गेहूं उत्पादन में। नेक्स्ट है दोस्तों बाजरा राजस्थान की 1/3 भाग पर होती है। यह प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल भी है। जयपुर, दौसा, भरतपुर आदि में दोस्तों बाजरा सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में ही होता है दोस्तों। मक्का मेवाड़ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। कुल बोए गए राजस्थान के क्षेत्रफल के 15% भूभाग पर मक्के की खेती होती है। लाल व काली दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए उपयुक्त रहती है, ये याद रखना। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों चने का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में होता है। अब की बार खूब चना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान के कुल उत्पादन का 40% है। पश्चिमी जिलों में चने की खेती नगण्य होती है। तो दोस्तों राजस्थान में कुल उत्पादन का यानी जितने भी फसलें होते हैं उनके कुल उत्पादन का 40% चना होता है, और हनुमानगढ़ गंगानगर 2 जिलों में। नेक्स्ट है दोस्तों मूंगफली तिलहन एवं वाणिज्यिक फसल है। राज्य के 3 लाख हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती होती है। नेक्स्ट है दोस्तों सरसों राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादन करता है। तो सरसों का राजस्थान है वो सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों भरतपुर सेवद सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों, सेंवर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों कपास उत्पादन मुख्यतः मेवाड़ हाड़ौती क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान में श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम सन 1956 में स्थापित किया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 135 नंबर फैक्ट निकल कर आता है दोस्तों। इस फार्म से 85 हेक्टेयर भूमि पर फलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ इंदिरा गांधी नहर की सूरतगढ़ शाखा द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों पृथ्वी पर 3000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर 3000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। और राजस्थान में कुल 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 58 प्रकार का विदोहन किया गया है, मतलब 58 प्रकार के खनिज है दोस्तों, उनको निकाला जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान में ये दोस्तों फैक्ट लिखने में थोड़ा गलत हो गया। खनिजों में दोस्तों झारखंड का पहला स्थान है, खनिज उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है, और दोस्तों राजस्थान का खनिजों के मामले में दूसरा स्थान है। ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट फैक्ट निकल कर आता है दोस्तों वोलेस्टोनाइट, ठीक है, तथा जस्पर में राजस्थान का एकाधिकार है। तो ये दो दोस्तों ध्यान रखना, वोलेस्टोनाइट और जस्पर में राजस्थान का एकाधिकार है, यानी सिर्फ राजस्थान में ये 2 बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान का ताजमहल जिसे सफेद संगमरमर से तराशा गया है, संगमरमर राजस्थान के मकराना से निकाला गया। तो जो दोस्तों ताजमहल है आगरा का ताजमहल है दोस्तों, वो दोस्तों सफेद संगमरमर से तराशा गया है, संगमरमर से बनाया गया है। और संगमरमर कहाँ से ले जाया गया दोस्तों, नागौर मकराना से ले जाया गया था। आगरा का जो ताजमहल है वो बनाने के लिए दोस्तों संगमरमर कहाँ से ले जाया गया, मकराना नागौर से ले जाया गया। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों राजस्थान में बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो राजस्थान में बलुआ और चूना पत्थर अधिक मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों धात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान में प्रमुखतः सीसा, जस्ता, तांबा,
टंगस्टन का उत्पादन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। धात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान में प्रमुखतः सीसा, जस्ता, तांबा, टंगस्टन का उत्पादन होता है। धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, जैसे तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन। ये सारे किस खनिज के अंतर्गत आते हैं? धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं दोस्तों? जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे जिप्सम, चूना पत्थर, अब्रक, राक फास्फेट, घिया पत्थर, वोलेस्टोनाइट, लिग्नाइट। नेक्स्ट है दोस्तों गौण खनिज। गौण खनिज दोस्तों बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट आदि हैं। नेक्स्ट है दोस्तों किसी चलायमान वस्तु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी चलायमान वस्तु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोयला दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों फैक्ट, कोयले की यदि बात करें दोस्तों तो कोयला राजस्थान में 4 प्रकार का पाया जाता है। वैसे कोयला दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पेट, 4 प्रकार का होता है। राजस्थान में चारों ही प्रकार का मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों एंथ्रेसाइट सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला है। तो सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है चारों कोयलों में से? एंथ्रेसाइट। इसमें दोस्तों 80% कार्बन मौजूद रहता है। तो दोस्तों 4 प्रकार के कोयले होते हैं, उनमें सबसे अच्छा कोयला कौन सा रहता है? एंथ्रेसाइट। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला लिग्नाइट मिलता है। कौन सा मिलता है? लिग्नाइट मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों बीकानेर में बरमसर एवं पलाना, बाड़मेर, बीकानेर में बरमसर एवं पलाना, बाड़मेर में दोस्तों जालिपा, कपूरडी, गिरल, लिग्नाइट यहाँ पर दोस्तों निकाला जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखना दोस्तों। बीकानेर में बरमसर या बरसीसर और पलाना, और दोस्तों बाड़मेर, जालिपा, कपूरडी, गिरल, यहाँ पर दोस्तों लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों राजस्थान में प्रमुख तापीय ऊर्जा संयंत्र दोस्तों कोटा और सूरतगढ़ में स्थित है। तो ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। राजस्थान के प्रमुख तापीय ऊर्जा संयंत्र कोटा, सूरतगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों लालटेन या स्टोव में जलता केरोसिन भी पेट्रोलियम के ही सम्मिश्रण या प्रक्रमण से बनता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल असम के डिगबोई से खोजा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल असम के डिगबोई में खोजा गया। नेक्स्ट है दोस्तों वर्तमान में भारत का प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र बॉम्बे हाई है, जो अरब सागर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान में खनिज तेल तथा पेट्रोलियम पश्चिमी भाग में जैसलमेर में कोटारू, तनोट, मणिहारी, टिब्बा आदि में दोस्तों ये मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों तेल के कुएं हैं दोस्तों। देखिए बाड़मेर में मंगला, सरस्वती, आइलफील्ड, बीकानेर, जालोर में पाया जाता है दोस्तों ये खनिज तेल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यूरेनियम तथा थोरेनियम रेडियो सक्रिय खनिज है। तो दोस्तों यूरेनियम और थोरेनियम रेडियो सक्रिय खनिज है। ये बात आप ध्यान में रखना दोस्तों। यूरेनियम प्रमुख रूप से राजस्थान तथा झारखंड में मिलता है। तो यूरेनियम प्रमुख रूप से राजस्थान तथा झारखंड में मिलता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। खनिजों का अजायब घर दोस्तों किसे कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर दोस्तों झारखंड को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो झारखंड को कहते हैं दोस्तों खनिजों का अजायब घर। भारत में खनिजों का अजायब घर झारखंड। और दोस्तों ऊर्जा खादी में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों ऊर्जा खादी में जैसलमेर की बरडी, बीकानेर के कंबल, उन्नी है दोस्तों ये उन्नी खादी में जैसलमेर की बरडी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। उन्नी खादी में जैसलमेर की बरडी फेमस है, बीकानेर के कंबल फेमस है, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी फेमस है। तो कंबल कहाँ के फेमस? बीकानेर के। बरडी कहाँ की फेमस? तो जैसलमेर की। नेक्स्ट है दोस्तों धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन, जालोर में ग्रेनाइट उद्योगों का विकास हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात खाड़ी देशों तथा यूरोपीय देशों में किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट निकल कर आता है दोस्तों जयपुर में जोहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों का केंद्र है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जयपुर का जोहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों का केंद्र है।
नेक्स्ट फैक्ट निकल कर आता है दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। तो सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। नेक्स्ट फैक्ट निकल कर आता है दोस्तों, सूती वस्त्र की पहली मिल ब्यावर में 1889 में स्थापित की गई। तो सूती वस्त्रों की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई? ब्यावर, अजमेर, 1889। नेक्स्ट दोस्तों, भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाती है। भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सन 1904 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई में समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया। भारत में सबसे पहले दोस्तों कहाँ पर सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया? तो ये बात आप ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना सन 1915 ईस्वी में बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया। कहाँ खोला गया? लाखेरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाखेरी याद रखना, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना। नेक्स्ट दोस्तों, सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर तथा जिप्सम पर्याप्त मात्रा में मिलता है राजस्थान में। नेक्स्ट है दोस्तों, सीमेंट उत्पादन के लिए चित्तौड़गढ़ जिला आदर्श माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चित्तौड़गढ़ जिला दोस्तों आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख सीमेंट केंद्र निम्माहेड़ा, गोटन, मोंडक, ब्यावर आदि है। नेक्स्ट है दोस्तों, शक्कर उद्योग मौसमी उद्योग है। क्या है? मौसमी उद्योग है दोस्तों, शक्कर उद्योग है जो, यानी दोस्तों इनको मौसमी उद्योगों की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान की पहली शुगर मिल सन 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में निजी क्षेत्र में स्थापित हुई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान की पहली शुगर मिल 1932 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में निजी क्षेत्र में स्थापित हुई। नेक्स्ट है दोस्तों, गन्ना, खांडसारी उद्योग, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग, तांबा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कपास सूती वस्त्र उद्योग। ये दोस्तों ध्यान में आप रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 5.7% भाग राजस्थान में निवास करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का कितना परसेंट राजस्थान में निवास करता है? तो 5.7% निवास करता है। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य में शहरी आबादी कितनी है? तो 25% दोस्तों शहरी आबादी है, 75% ग्रामीण आबादी है। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों इस तरह से 1 किलोमीटर, इस तरह से 1 किलोमीटर, ऐसे वर्ग बन जाए। ये दोस्तों जनसंख्या है, ये कितनी है? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर 200 व्यक्ति रहते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट दोस्तों, जबकि बिहार में जनघनत्व तो सर्वाधिक है, कितना है? 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये मैं आपको समझा चुका। नेक्स्ट है दोस्तों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार अकेले जयपुर जिले में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग रहता है। तो जयपुर जिले में कितना रहता है जनसंख्या का? संपूर्ण राजस्थान की जनसंख्या का 10% रहता है। वहीं जैसलमेर में दोस्तों सिर्फ 1% ही रहता है। जैसलमेर में दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति निवास करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो दोस्तों 61% भाग पर केवल 40% जनसंख्या निवास करती है। और दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या घनत्व राज्य में सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र में राज्य में सर्वाधिक लगभग 378 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है। तो दोस्तों जन घनत्व वाला या जनसंख्या का धनी मरुस्थल ही दोस्तों थार का मरुस्थल है, तो यहाँ तो होगा ही। नेक्स्ट है दोस्तों, जनसंख्या परिवर्तन के आंकलन के लिए जिस मापक का प्रयोग होता है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये सूत्र है जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना 2011 की जनसंख्या माइनस 2001 की जनसंख्या बटा 2001 की जनसंख्या इंटू 100। ऐसे दोस्तों ये जनसंख्या वृद्धि दर निकाली जाती है। बहुत ही आसान सा है दोस्तों, तुलना की जाती है पिछले 10 सालों से आगे वाले 10 सालों की कि कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखिए, बाड़मेर में जनसंख्या में
सबसे अधिक तथा गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई है। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की यदि बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो बाड़मेर में सर्वाधिक और गंगानगर में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान के 8 जिलों में जनसंख्या वृद्धि भारत के औसत अंक 17.7% कम रही। तो वो देखिए दोस्तों, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सीकर, हनुमानगढ़, टोंक, यहाँ दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर कम रही थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सन 2011 में राजस्थान में शिशु लिंगानुपात 888 है, यानी शिशुओं की यदि बात करें तो छोरा कितना है 1000 और छोरियां कितनी है 888, यानी कमी हो रहे हैं दोस्तों। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात की यदि बात करें तो 1000 पुरुषों के पीछे 928 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता 66.1% है। कितनी है 66.1%। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोटा सबसे साक्षर जिला है। कोटा क्या है, सबसे साक्षर जिला है। और जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालौर है। कौन सा है, जालौर। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक पुरुष साक्षर झुंझुनू में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू में और सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लगभग हिंदू धर्मावलंबियों की आबादी लगभग 88% है। कितनी है 88। मुसलमानों की यदि बात करें दोस्तों, यानी मुस्लिम 8.5%, सिख जैन आदि दोस्तों 2% से भी कम है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। कौन से की, मीणा जनजाति। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है दोस्तों सहरिया। कौन सी है, सहरिया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति सहरिया। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील है। कौन सी है, भील है। नेक्स्ट है दोस्तों, भीलों की भाषा में द्रविड़ मुंडा भाषा के शब्द आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखिए दोस्तों, सहरिया शब्द की उत्पत्ति दोस्तों फारसी शब्द शहर से निकली है, जिसका अर्थ होता है जंगल में निवास करने वाले लोग। तो सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। किससे, फारसी का दोस्तों शहर शब्द, जिसका अर्थ होता है जंगल में निवास करने वाले लोग। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जयपुर जिले में है। कहाँ है सर्वाधिक मीणा, जयपुर जिले में। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान के 12 जिले के साहेबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया सर्वाधिक है। तो दोस्तों ये आपकी 8वीं क्लास की हो गई, कक्षा 8 की भूगोल पूरी हो गई दोस्तों। 207 या 8 इतने फैक्ट निकले थे दोस्तों भूगोल में, 2 पार्टों में पूरी हो गई। पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो वो देख लेना। अब ये पार्ट आपका हो गया। तो ये भूगोल आपकी दोस्तों हो चुकी है 8वीं की। जल्दी आपको 6ठी की और 7वीं की भूगोल करवा दी जाएगी।